हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट अयोध्या में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग स्टार्ट होती है कोडिंग डिकोडिंग से। तो आज हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही आसान तरीके से, जो एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर होता है हमारे पूरे रीजनिंग में, जो बहुत ही इजी होता है। बस उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा आसान होना चाहिए, समझने का तरीका। चलिए, आज हम आपको ट्रिक से बताते हैं कि कैसे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग को एबीसीडी और उसका अपोजिट जो भी होता है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अपोजिट ये हमारा ए ए होता है 1 नंबर पर। जैसे हमें पता है अल्फाबेट में हमारे 26 नंबर होते हैं, तो उन नंबरों को हमें याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? इसका अपोजिट भी याद करना पड़ता है। जैसे ए का होता है 1, तो ऐसे जेड का भी हमको करना पड़ेगा 1। जैसे जेड का होता है 20, जेड 26 नंबर पर आता है, पर हमें अगर अपोजिट इसका पढ़ेंगे तो जेड आएगा हमारा 1 नंबर पर और ए आएगा हमारा 26 नंबर पर। चलिए देख लेते हैं। ए बी सी डी, ये तो हमारा नंबर हो गया। पर इसको भी बहुत लोग होते हैं जो याद नहीं कर पाते। जैसे पी हमारा किस नंबर पर होता है? पी होता है हमारा 16 नंबर पर। क्यू हमारा किस नंबर पर होता है? 17 नंबर पर। यू हमारा किस नंबर पर आता है? 23 नंबर पर। तो ऐसे ही हम लोगों को 22 नंबर पर इसको याद करने की में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो पहले हम लोग देखते हैं इजोटी। इजोटी क्या है? इजोटी से हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं कि ई हमारा होता है 5 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है हमारा 25 नंबर पर। तो उस अगर हम ई हमें पता चल गया तो हम एफ का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ होता है हमारा 6 नंबर पर। और अगर हमें जे पता चल गया 10 नंबर पर, तो हम के का भी निकाल सकते हैं, 11 नंबर पर होता है। टी हमारा 20 नंबर पर होता है, तो 21 भी हम लोग निकाल सकते हैं। यू होता है वाई, अगर हमें 25 पता चल गया तो जेड का भी निकालना आसान हो सकता है 26 नंबर पर। तो ऐसे ही हमको याद करना पड़ेगा। एक होता है जो ट्रिक होती है ए टू जेड याद करने का, कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है। तो ये याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? ए को हम लिखेंगे आज। आज, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं ए टू जेड। ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड हो गया। बी को कैसे पढ़ेंगे? बी ओ वाई, बी का अपोजिट वाई। सी का अपोजिट एक्स होता है, तो क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ड्यू। ई का अपोजिट वी होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं लव। इसमें हमारा ये दोनों और इसका उल्टा ये, एल का उल्टा होता है ओ और वी का उल्टा होता है ई। ये हमें बहुत ही आसान होता है याद करने के लिए, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है याद करने की। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ई का उल्टा हमारा वी हो जाएगा। एफ का यू, फ्यू। जी का उल्टा टी होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेट। एच का उल्टा एस होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे हाई स्कूल। आई का उल्टा आर होता है, तो इसको पढ़ेंगे इंटर। जे का उल्टा के होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे जोकर। के का उल्टा पी होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कमला पसंद। हम इसको कमला पसंद कह के भी याद कर सकते हैं। एल का उल्टा ओ होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
एम का उल्टा एन, मन। ये बहुत आसान तरीका होता है हम लोगों को ए टू जेड अपोजिट याद करने में। और ये नंबर अगर हम लोगों को याद होगा तो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें पूछ लेता है तो उसको हमें याद करना पड़ता है, ए पे ये है, बी पे ये है, ये। तो अगर ये नंबर याद होगा, इसका अपोजिट भी याद होगा, तो फिर हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हम आपको दिखाते हैं ये बुक। ये देखिए, ये बुक है पीबी पब्लिकेशन की बुक, जो सबसे आसान, इसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, इतने आसान तरीके से दिया हुआ है। हम इसमें से ही आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए कितने आसान तरीके से इसमें दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का ही है। कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड करने से, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल करने से, किसी भी टाइप के क्वेश्चन सब इसमें दिया हुआ है। हम इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे कि कितने आसान तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको पेपर में हम लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, और समझने के लिए भी कि ये इसकी जगह पे ये, तो समझने में टाइम लगता है। हम लोग को पढ़ना इस तरीके से कि पेपर में अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग का, तो उसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या करना है। क्वेश्चन देखा ना कि दिमाग में तुरंत आ गया, हाँ यही इसका आंसर होगा, तो उस तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, इतना तो आप लोगों को हमने बता दिया। इसके आगे हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने बिना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग रीजनिंग को क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे हम लोग को पेपर में आता है, कितने तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि किसी सांकेतिक भाषा में अगर LUTE को MUTE लिख सकते हैं, FATE को GATE लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में BLUE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए L होता है हमारा 11 नंबर पर, 12 नंबर पर, और M होता है हमारा 13 नंबर पर। F होता है हमारा 6 नंबर पर, और G होता है हमारा 7 नंबर पर। UTE इसमें भी सेम है, ATE इसमें भी सेम है। इसमें B हमारा 2 नंबर पर आता है। इसमें देखिए एक ही बढ़ाया हुआ है, प्लस किया हुआ है। 12 था तो 13, 6 था तो 7, वैसे ही 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 पे हमारा क्या आता है C, ये लिखेंगे C, और ये सब सेम है तो हम ऐसे उतार देंगे CLUE, क्लू। हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्रेड, GREAT का ITGCV लिखा हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में अगर ग्रेड को ITGCV लिख सकते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में इंटर का कोड क्या होगा। देखिए पहले हम इसको नंबर लिखते हैं कि कौन किस नंबर पर आता है। ये हमारा दिया हुआ है। G होता है हमारा 7 नंबर पर, R होता है 18 पर, E होता है 5 पर, A होता है 1 पर, T होता है 20। I होगा हमारा 9 नंबर पर, T होगा 20, G होगा 7, C होगा 3 और V होगा 22। ये हमने देख लिया। अब इसमें हमें पहले ये जानना है कि कैसे किया हुआ है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो हमें देखते हैं इसमें कि देखिए इसमें 7 और 9 प्लस 2 किया गया है, 18 20 प्लस 2, 5 7 प्लस 2, 1 3 प्लस 2, 20 21 प्लस 2, मतलब इसमें प्लस 2 करके ऐड किया गया है सारे नंबर। तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इंटर का कोड देखते हैं, इंटर का क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं इंटर। इंटर का नंबर क्या होता है,
9, N होता है 14, T होता है 20, E होता है 5 और R होता है 18। तो इसमें हम पहले +2 करेंगे, +2 +2 +2, क्योंकि जिस तरीके से हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उसी तरीके से हमको दूसरा भी करना है। ये नहीं कि आपको कुछ और सोचना। अगर हमने पहला सॉल्व कर लिया कि ग्रेड का ये हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें +2 किया गया है, बस इसमें भी वही +2 जोड़ देंगे। अब देखिए 9 + 2, यहाँ लिखेंगे हम 11, यहाँ लिखेंगे 11। 14 + 2 16, 20 + 2 22, 5 + 2 7, 18 + 2 20। ये हमने जोड़ लिया। अब इस पर हम लिख देते हैं अल्फ़ाबेट। के होता है हमारा 11 नंबर पर होता है के, 16 पर होता है पी, 22 पर होता है वी, जी पर होता है 7 और 20 पर होता है टी। के पी वी टी जी टी, ये हमारा आंसर होगा। के पी वी जी टी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लस, ये हमने दिखा दिया। ऐसे जैसे +2 सब में जुड़ा हुआ है, ऐसे +1 +2 +3 +4 ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल टाइप के भी आते हैं, माइनस करके, डिवाइड करके, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे ये हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो आगे की वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।